अगर खुशी हालातों से मिलती तो गौतम बुद्ध राजमहल छोड़ते ही नहीं। श्रावस्ती के पास एक गांव था। गांव छोटा था पर लोगों की परेशानियां बहुत बड़ी थी। कोई गरीबी से जूझ रहा था, कोई बीमारी से, कोई अपनों की बेरुखी से, तो कोई अपने ही मन से हार चुका था। इसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था सूर्यकांत। सूर्यकांत मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। पिता बचपन में ही चल बसे थे। मां बीमार रहती थी। खेती से इतना नहीं मिलता था कि घर चैन से चल सके। हर दिन सूरज उगता, पर सूर्यकांत के मन में अंधेरा ही रहता। वो अक्सर सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरों के पास सब कुछ है और मेरे पास सिर्फ संघर्ष। धीरे धीरे उसके मन में कड़वाहट भरने लगी। वो हंसना भूल चुका था। उसके लिए खुशी किसी और की चीज बन चुकी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग अपने अपने दुख लेकर वहां जाने लगे। कोई संतान चाहता था, धन, कोई रोग से मुक्ति। सूर्यकांत भी गया। उसके मन में कोई विशेष इच्छा नहीं थी, बस एक सवाल था, क्या मैं कभी खुश रह सकता हूं? वन में शांति थी, हवा धीमी थी। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, स्थिर था, जैसे दुनिया की हलचल उनसे बहुत दूर हो। सूर्यकांत ने झुककर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे हालात बहुत खराब हैं। मैं जितना भी कोशिश करता हूं, दुख पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे में खुशी कैसे संभव है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, पर कोई दया नहीं, केवल समझ। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि दुख केवल तुम्हारे जीवन में है? सूर्यकांत चुप रहा। बुद्ध बोले, यह संसार दुख से खाली नहीं है, पर हर दुखी व्यक्ति अशांत नहीं होता और हर सुखी व्यक्ति खुश नहीं होता। सूर्यकांत समझ नहीं पाया। बुद्ध ने पास से एक कटोरा उठाया। कटोरा आधा भरा था। उन्होंने कहा, अगर मैं कहूं कि यह कटोरा खाली है, तो क्या मैं सही हूं? सूर्यकांत बोला, नहीं, यह आधा भरा है। बुद्ध मुस्कुराए। और अगर कोई कहे कि यह आधा खाली है, तो? सूर्यकांत बोला, वह भी सही होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, कटोरा वही है, पानी वही है, फर्क केवल देखने के ढंग का है। सूर्यकांत कुछ दिनों तक वही रुक गया। वह बुद्ध को देखता, सुनता, समझने की कोशिश करता। एक दिन उसने देखा, एक भिक्षु बहुत कम भोजन में भी प्रसन्न था। दूसरी ओर एक धनी व्यक्ति बहुत कुछ पाकर भी बेचैन था। सूर्यकांत ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इनके हालात तो अलग अलग है, फिर भी उल्टा क्यों है? बुद्ध बोले, क्योंकि मन बाहर नहीं, भीतर देख रहा है। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। एक बार दो किसान थे। दोनों की फसल एक ही तूफान में नष्ट हो गई। पहला किसान रोने लगा। वह बोला, अब मेरा जीवन खत्म हो गया। वह खेत छोड़कर बैठ गया। दूसरा किसान शांत रहा। उसने कहा, फसल गई है, पर मैं जीवित हूं। उसने फिर बीज बोए, बीता। पहला किसान दुख में डूबता गया। दूसरा किसान फिर से खड़ा हो गया। बुद्ध ने पूछा, नुकसान किसे नहीं हुआ? सूर्यकांत बोला, दोनों को। बुद्ध बोले, फिर जीवन किसका बदला? धीरे धीरे सूर्यकांत को अपने भीतर की उलझन दिखने लगी। वो समझने लगा कि वो दुख से ज्यादा दुख के विचारों में जी रहा था। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, आज गांव जाओ, जो भी हो उसे देखने का नया ढंग अपनाओ। सूर्यकांत गांव लौटा। पहले दिन मां की तबीयत फिर खराब थी। पुराना सूर्यकांत होता तो टूट जाता, पर अब उसने सोचा, मैं मां के पास हूं, यह भी एक सौभाग्य है। दूसरे दिन खेत में नुकसान हुआ। उसने खुद से कहा, यह अंत नहीं, एक चरण है। धीरे धीरे उसकी बहजा बदलने लगी और भाषा के साथ सोच। कुछ महीनों बाद गांव वाले हैरान थे।
सूर्यकांत के हालात वही थे, पर उसका चेहरा अलग था। वो पहले जैसा रोता नहीं था, वो मुस्कुराता था। किसी ने पूछा, तुझे कोई खजाना मिल गया क्या? सूर्यकांत बोला, हां, पर वो बाहर नहीं, भीतर मिला है। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, अब समझ आया, हालात तो आते जाते रहते हैं, पर खुशी सोच पर टिकी होती है। बुद्ध ने कहा, जिसने सोच को संभाल लिया, उसका जीवन कोई नहीं हिला सकता। सूर्यकांत गांव लौटा। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, बस अपने व्यवहार से जीता था। लोग उससे पूछते, इतनी परेशानियों में भी शांत कैसे हो? वो बस इतना कहता, क्योंकि मैंने तय कर लिया है, हालात मेरे मन के मालिक नहीं बनेंगे। दुख जीवन में आता है, लेकिन खुशी वही टिकती है जहां सोच मजबूत होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूर्यकांत का जीवन बाहर से देखने पर बदला हुआ नहीं लगता था। वही छोटा घर, वही सीमित साधन, वही रोजमर्रा की चुनौतियां, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब सुबह होती, वो सबसे पहले यह नहीं सोचता था कि आज क्या नहीं है, बल्कि यह सोचता था कि आज क्या किया जा सकता है। फिर भी जीवन उसे परखना चाहता था। एक दिन अचानक मां की बीमारी गंभीर हो गई। गांव का वैद्य बोला, इलाज के लिए नगर जाना होगा, खर्च भी लगेगा। सूर्यकांत के पास पैसे नहीं थे। पुराना सूर्यकांत होता तो टूट जाता। वो रोता, शिकायत करता, भाग्य को कोसता, लेकिन इस बार वो शांत बैठा रहा। उसने गहरी सांस ली और सोचा, डर मेरी मदद नहीं करेगा, सोच साफ रखनी होगी। वो खेत बेचने के बजाय मजदूरी करने नगर चला गया। नगर बड़ा था, शोर से भरा हुआ। हर चेहरे पर जल्दी थी, हर आंख में लालच या डर। सूर्यकांत को पहली बार लगा कि उसके गांव की सादगी कितनी अनमोल थी। नगर में उसे एक सेठ के यहां काम मिला। काम कठिन था, दिन भर बोझ उठाना, रात को थका हुआ शरीर। कुछ मजदूर हर समय शिकायत करते रहते, जीवन बहुत अन्यायी है, मेहनत का कोई फल नहीं। सूर्यकांत चुप रहता। एक दिन एक मजदूर ने उससे कहा, इतना शांत क्यों रहता है? हालत देखकर भी तुझे दुख नहीं होता? सूर्यकांत बोला, दुख होता है, पर मैं उसे अपना मालिक नहीं बनने देता। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। सेठ ने झूठा आरोप लगाकर मजदूरों की मजदूरी रोक ली। सब भड़क गए, लड़ाई होने लगी। सूर्यकांत के भीतर भी क्रोध उठा, पर उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, क्रोध सोच को अंधा कर देता है। उसने खुद को रोका। वह सेठ के पास गया और शांत स्वर में बोला, अगर आप हमारा पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम सच बोलिए। सेठ पहली बार चौंका। इतनी शांति उसने कम देखी थी। कुछ देर बाद उसने मजदूरी दे दी। उस दिन सूर्यकांत ने समझा, शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। नगर में रहते हुए सूर्यकांत ने बहुत कुछ देखा। एक व्यक्ति धन में डूबा हुआ था, पर नींद की गोलियों पर जी रहा था। एक भिखारी कम में भी गुनगुनाता चलता था। एक मां अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी, और एक अमीर पिता अपने स्वस्थ बच्चे से भी दूर था। के मन में एक प्रश्न बार बार उठता, खुशी आखिर टिकती कहाँ है? उत्तर हर दिन साफ होता गया। सोच में इलाज के बाद मां कुछ बेहतर हुई। सूर्यकांत गांव लौटा, लेकिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। वे बोले, तू नगर में रहता है, तुझे क्या पता? ये चोट सीधी आत्मसम्मान पर थी। उस रात सूर्यकांत सो नहीं पाया। मन में विचारों का तूफान था। फिर उसने खुद से पूछा, मैं लड़ाई से क्या पाऊंगा और शांति से क्या? सुबह उसने पंचायत बुलाई, बिना गुस्से, बिना आरोप। उसकी सच्चाई और स्थिरता देखकर लोग उसके पक्ष में खड़े हो गए। जमीन बच गई,
उस दिन गांव ने एक नया सूर्यकांत देखा। कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, कुछ ने ताने मारे। अब बड़ा ज्ञानी बन गया है, बुद्ध का चेला बन गया है। पहले ये बातें उसे चुभती, अब वह मुस्कुरा देता। वह समझ चुका था, दूसरों की सोच उसके हाथ में नहीं, पर अपनी सोच उसके हाथ में है। मैं है। एक शाम वो अकेला बैठा था, सूरज ढल रहा था। उसे बुद्ध की याद आई। वो फिर वन की ओर चला। बुद्ध वही शांत मुद्रा में थे। सूर्यकांत बोला, अब जीवन पहले से कठिन लगता है, पर मन पहले से हल्का है। बुद्ध बोले, जब सोच बदलती है तो कठिनाई बोझ नहीं, परीक्षा बन जाती है। सूर्यकांत ने पूछा, क्या कभी दुख पूरी तरह खत्म होगा? बुद्ध ने कहा, नदी बहना बंद नहीं करती, पर तैरना सीख लो। सूर्यकांत लौट आया। अब वो केवल अपने लिए नहीं जीता था, वो दूसरों की भी मदद करता, पर बिना उपदेश दिए। लोग उसके पास बैठकर शांत हो जाते। कोई पूछता, तू इतना स्थिर कैसे है? वो कहता, मैंने हालात बदलने की कोशिश छोड़ दी, सोच बदल ली। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। खेती बेहतर होने लगी, लोगों का भरोसा मिला, पर सबसे बड़ी बात, उसकी मुस्कान सच्ची थी। कहानी की गहरी पंक्ति नरेशन के लिए, जब सोच स्थिर हो जाए तो जीवन की हर आंधी रास्ता बदल लेती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सूर्यकांत को यह बात अब समझ में आने लगी थी। जीवन कुछ समय शांत चलता है और फिर अचानक बिना बताए परीक्षा ले लेता है। एक साल ऐसा आया जब बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूखे रह गए, फसल आधी भी नहीं हुई। गांव में हाहाकार मच गया। किसी ने कर्ज लिया, किसी ने गहने गिरवी रखे, किसी ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। सूर्यकांत के सामने भी वही सवाल खड़ा था, अब क्या? रात को वो अकेला बैठा रहा। मां सो चुकी थी, घर में सन्नाटा था। मन में डर आया, भविष्य धुंधला लगने लगा। लेकिन उसी क्षण उसने खुद से कहा, डर सोच को कमजोर करता है और कमजोर सोच ही सबसे बड़ा नुकसान है। उसने तय किया, जो हाथ में है उसी से रास्ता निकालेगा। अगले दिन वो गांव के कुछ लोगों के पास गया। उसने कहा, अगर हम सब अकेले लड़ेंगे टूटेंगे, अगर साथ चलेंगे बचेंगे। कुछ लोग हंसे, कुछ ने कहा, बातें करना आसान है। लेकिन 2-3 लोग उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने मिलकर तय किया, थोड़ी थोड़ी जमीन पर सब्जी उगाएंगे, कम पानी में चलने वाले काम करेंगे। काम कठिन था, लाभ कम था, पर मन में हार नहीं थी। इसी दौरान एक और चोट लगी। गांव के एक व्यक्ति ने उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह लोगों को भड़का रहा है, कि वह खुद आगे बढ़ने के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर रहा है। यह सुनकर सूर्यकांत को बहुत दुख हुआ। उस रात वह टूटा। मन में विचार आया, इतना सब करने के बाद भी लोग शक करते हैं। आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को रोते हुए देखा और ठहर गया। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों की सोच से दुखी हो गया तो मेरी शांति हमेशा उनके हाथ में रहेगी। उसने चुप रहना चुना। समय बीता, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। जिन लोगों के साथ उसने काम शुरू किया था, उनकी हालत थोड़ी बेहतर होने लगी। अब वही लोग उसके साथ खड़े थे। आरोप लगाने वाला व्यक्ति अकेला पड़ गया, ने बदला नहीं लिया। उसने कोई ताना नहीं मारा। उसने बस इतना कहा, गलत फहमी भी एक तरह का अंधेरा होती है, समय उसे खुद मिटा देता है। मां की तबीयत फिर बिगड़ी। इस बार बीमारी लंबी चली, दवाइयां चलती रहीं, पैसा फिर कम पड़ने लगा। सूर्यकांत थक गया था, शरीर से ज्यादा मन थक चुका था। एक दिन उसने बुद्ध की बातें याद की। थकान शरीर की होती है, हार सोच की। उसने मां का हाथ पकड़ा।
मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा तू परेशान मत हो, तेरा शांत रहना ही मुझे ताकत देता है। उस पर सूर्यकांत की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया, उसकी सोच सिर्फ उसे नहीं, दूसरों को भी सहारा दे रही है। कुछ समय बाद मां ठीक होने लगी। उस दिन सूर्यकांत देर तक आकाश को देखता रहा। सूरज बादलों के पीछे से निकल रहा था। उसने मन ही मन कहा, बादल ज्यादा देर तक सूरज को छुपा नहीं सकते। अब लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वह उन्हें उपदेश नहीं देता था, बस कहता, जो बदला नहीं लिया जाता वही हकीकत है। जा सकता उससे लड़ो मत, जो बदला जा सकता है उस पर काम करो, और जो दोनों के बीच है उसे स्वीकृत करो। गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा, लेकिन उसके भीतर अहंकार नहीं आया। वो जानता था, अहंकार आते ही शांति चली जाती है। एक दिन एक युवा उसके पास आया, बोला, मेरे जीवन में सब ठीक है, फिर भी मन बेचैन है। सूर्यकांत मुस्कुराया, कहा, क्योंकि तुम बाहर बहुत देख रहे हो और भीतर बहुत कम। युवक चुप हो गया। रात को सूर्यकांत अकेला बैठा। वही आकाश, वही तारे। अब उसे डर नहीं लगता था। वो जान चुका था, जीवन कठिन रहेगा, पर मन को कठोर नहीं बनाना है। उसने महसूस किया कि खुशी कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि हर पल लिया गया निर्णय है। निर्णय शिकायत करने का या सीखने का, निर्णय टूटने का या समझने का। गांव में अब भी समस्याएं थीं। दुख पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक बात बदल चुकी थी, लोगों की सोच की शुरुआत एक व्यक्ति के भीतर हुई थी। गहरी पंक्ति नरेशन के लिए, जब सोच हार मानने से इनकार कर दे तो हालातों को झुकना ही पड़ता है। जीवन जब लगता है कि अब संभल गया है, तभी वह सबसे बड़ी परीक्षा सामने रख देता है। सूर्यकांत के साथ भी यही हुआ। एक सुबह वह खेत की ओर जा रहा था, तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर था। उसने हांफते हुए कहा, तेरी मां वह नहीं रही। सूर्यकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में आवाज गूंजती रही, पर शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। वह घर की ओर भागा। मां शांत लेटी थी, चेहरा स्थिर था। सूर्यकांत वहीं बैठ गया, न रो पाया न बोल पाया। उसके भीतर कुछ टूट गया था। गांव के लोग आए, संस्कार हुए, दिन बीतते गए, पर घर में अब सन्नाटा था। जिस मां के लिए वह जी रहा था, जिसके लिए हर संघर्ष किया था, वह अब नहीं थी। रातें सबसे कठिन थी। अकेलापन बोलने लगा। मन में सवाल उठता, अगर अंत यही था तो इतना संघर्ष क्यों? पहली बार सूर्यकांत की सोच डगमगाई।